मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर राम राम। आज मैं बुध ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूं कि बुध ग्रह 12 भावों में बैठने पर क्या क्या फल देगा। बुध ग्रह यदि प्रथम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, कीर्तिमान होता है, शरीर उसका हष्टपुष्ट होता है, सदा भ्रमण करने वाला होता है, मधुरभाषी होता है, लेखन कला का बहुत बड़ा ज्ञान होता है, अनुशासन प्रिय होता है, उसकी बहुत तीव्र बुद्धि होती है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है और तार्किक होता है। इसी प्रकार से यदि बुध आपका एकारक होकर शत्रु राशि में या नीच राशि में या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए या अस्त हो जाए तो जो मैंने आपको फल बताए हैं उनमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से बुध द्वितीय भाव में आ जाए तो क्या फल देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत सुशील होता है, साधु स्वभाव होता है, उसका हृदय बड़ा उदार होता है, धनवान होता है, बहुत अच्छा बोलने वाला वक्ता होता है, काव्य प्रेमी होता है, उसको अध्ययन, उल्लेखन, विज्ञापन से बहुत लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति पुस्तकों का व्यवसाय भी करता है। ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि के कारण ही पुरुषार्थ प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति वकील या दलाल बनकर भी बहुत पैसा कमाता है। परंतु यदि यहाँ पर नीच राशि में आ जाए, एकारक शत्रु राशि अस्त हो जाए या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो जो मैंने आपको फल बताए हैं इन फलों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से बुध तृतीय भाव में क्या फल देगा। ऐसा व्यक्ति का स्वभाव बड़ा चंचल होता है। ऐसा व्यक्ति क्रिया विक्रय से लाभ पाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति भाइयों का प्रेमी होता है, चतुर नीति होती है उसके अंदर, वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। वह भाइयों में या तो सबसे बड़ा होता है फिर या सबसे छोटा होता है। ऐसा व्यक्ति संपादन या बिक्री कार्यों में भी सफलता प्राप्त करता है। परंतु वही यदि यहाँ पर ये अस्त हो जाए, नीच राशि में आ जाए, एकारक हो जाए, शत्रु राशि में आ जाए या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो इन फलों में कमी देखने को मिलेगी। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ बुध क्या देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है। ऐसा व्यक्ति का शरीर पर परंतु थोड़ा दुर्बल होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से युक्त होता है, संपत्ति का स्वामी होता है, ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखने वाला होता है, साहित्यक प्रेमी होता है, परोपकारी होता है। परंतु कुछ गृहस्थ जीवन में थोड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति कृषि या कोई संपत्ति के व्यवसाय करता है, इन्हीं से लाभ भी प्राप्त करता है। अपनी माता से भी बहुत लाभ प्राप्त करता है। परंतु यहीं पर ये ग्रह एकारक, नीच, अस्त या शत्रु राशि या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो जो मैंने आपको फल बताए हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से बुध यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो क्या फल देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मधुरभाषी होता है, बहुत संपत्ति वाला होता है, अच्छा सलाहकार होता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, मंत्रों का बहुत बड़ा ज्ञान होता है, उसकी आत्मा बड़ी पवित्र होती है। ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक में सेवा में भी जाता है। ऐसा व्यक्ति सुंदर वस्तुओं को बहुत प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति अधिकतर दूसरों पर अपना प्रभाव वाणी के कारण जमाता है। परंतु यहीं पर ये बुध एकारक, नीच, शत्रु, अस्त या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो इन फलों में
कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से षष्ठम भाव में क्या फल देता है? षष्ठम भाव में बैठा हुआ बुध इतने अच्छे फल नहीं देता। ऐसा व्यक्ति कलह प्रिय होता है, कामातुर होता है, मांसाहारी होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बड़ा उग्र होता है। ऐसा व्यक्ति आलसी बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति धैर्यहीन होता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती और शारीरिक स्वास्थ्य भी परेशान करता है। परंतु यदि ये ग्रह आपका लग्नेश होकर, कारक होकर और उच्च राशि में होकर, कारक होकर उच्च राशि में बैठ जाए या किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाए, तो जो मैंने आपको फल बताए हैं बुरे, इन फलों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। इतने बुरे फल नहीं देगा, बल्कि कुछ अच्छे करके जाएगा। बुरे तो देगा लेकिन कुछ कमी आ जाएगी। यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा होता है, धर्मात्मा बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों का चंचल स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति कीर्तिवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, छोटे कद के अधिकतर पाए जाते हैं, स्पष्ट बोलने वाले वक्ता होते हैं। ऐसे व्यक्ति परोपकारी होते हैं, देश विदेशों में यात्रा के बड़े प्रेमी होते हैं, नीतिक कार्य होते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति ज्योतिष और व्यापार में बहुत चतुर होते हैं। परंतु कभी कभी ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव है वो अस्थिर हो जाता है, दूसरों के कहने पर जल्दी भड़क उठते हैं। परंतु यदि यहीं पर अकारक होकर शत्रु राशि, अष्ट नीच या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो इन फलों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अष्टम भाव में क्या फल देते हैं? ऐसे व्यक्ति ख्याति प्राप्त होते हैं, उदासीन होते हैं, भू संपत्ति से लाभ पाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अचानक किसी की संपत्ति मिलने का योग बनता है। परंतु यहीं पर ये पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, नीच या अस्त हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कफ के बहुत रोग होते हैं, वायु के बहुत रोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति कुरूप होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी साझेदार से दुखी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि कब मिलती है। ऐसे व्यक्ति की संतान के मानसिक रोग की संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों की, जैसे उनकी संतान होती है उनको मानसिक रोग हो जाए, ऐसी संभावना अधिकतर बन जाती है। ये मैंने आपको फल बताई अष्टम भाव की। अब नवम भाव में क्या फल देते हैं बुध देखिए। अगर नवम भाव में बुध रहें तो आपका पुत्र और धन से आप सुखी रहेंगे, आप धर्मात्मा बनेंगे, सदाचारी रहेंगे, विद्वान ही बनेंगे। आप संगीत और साहित्य में बड़ी रुचि होगी आपकी, आप प्रतापी होंगे, आप देश विदेशों में घूमने के प्रेमी होंगे, आपकी बुद्धि बड़ी तीव्र होगी, आप साधुजनों से बड़ा व्यवहार कुशल रखेंगे, आप धार्मिक लंबी यात्राएं बहुत करेंगे, आप या आपके पुत्र की देश विदेश में बहुत यात्राएं होंगी। परंतु यहीं पर यह ग्रह एकारक होकर शत्रु, नीच, अस्त, पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो इन फलों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से दसम भाव में बुध क्या फल देते हैं। अगर दसम भाव में आपके बुध बैठे हुए हैं तो आप अपने बौद्धिक स्तर से व्यवसाय करेंगे, आपको पैतृक धन से धनी बन जाएंगे, आप सुंदर वक्ता होंगे, आप किसी अधिकारी पद को ग्रहण करेंगे, आपकी बुद्धि बड़ी तीव्र होगी, आपके जो मित्र बड़े यशस्वी होंगे उनसे लाभ पाएंगे आप, आपका मित्र का समुदाय बहुत बड़ा होगा, आप माता और पिता के बहुत बड़े भक्त रहेंगे। परंतु यहीं पर ये ग्रह एकारक होकर शत्रु, नीच, अस्त या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो इन फलों में कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से यदि एकादश आय भाव में बुध बैठ जाएं तो क्या फल मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है,
आपका हृदय बहुत उदार होगा, परोपकारी होंगे आपको अनेक शास्त्रों का ज्ञान होगा, आप अभिमानी भी होंगे, आप वाणिज्य व्यापार में निपुणता प्राप्त करेंगे, आप ज्योतिर्विद भी हो सकते हैं यानी कि ज्योतिषाचार्य भी हो सकते हैं, आप गणितज्ञ हो सकते हैं, आपका व्यवहार बड़ा कुशल और चतुर होगा। परंतु यहीं पर ये अकारक होकर शत्रु, नीच, अस्त या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो आपके जो फल मैंने बताए उनमें कमी देखने को मिलेगी। और शनि से यदि दृष्ट हो जाए तो आर्थिक हानि होगी आपको। यदि मंगल से दृष्ट हो जाए तो आपके सहयोगी से झगड़ा होने की संभावना अधिक बन जाएगी। इसी प्रकार से 12वें भाव में द्वादश जो भाव होता है उसमें क्या फल देंगे बुध। ऐसे व्यक्ति दीन अवस्था में रहते हैं, विकलांग होते हैं, कठोर भाषी होते हैं, चिंतित रहते हैं, हमेशा गुप्त शत्रुओं द्वारा झूठे अपवादों में फंसते हैं, अफवाह के कारण दुखी रहते हैं, अपव्यय करते हैं, खर्च बहुत करते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी घिरी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति के परंतु ये ग्रह कारक होकर, लग्नेश होकर या कारक होकर आपका ये अच्छी अवस्था में बैठ जाए तो जो मैंने आपको बुरे फल बताए हैं उनमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। अब मैंने ये 12 के 12 भावों में बुध का फल बताया, कैसा फल देता है। अब यदि आपकी कुंडली में खराब ही बैठा है तो उसके लिए आप उपाय क्या कर सकते हैं। आप बुधवार का व्रत रखें, आप दुर्गा माता की उपासना करें, आप जो बुद्ध यंत्र होता है उसको सिद्ध कराकर धारण करें, आप बकरी या तोता पाल सकते हैं, आप गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं, आप बेटी, बहन, बुआ, मौसी, साली से आशीर्वाद प्राप्त करें, झूठ नहीं बोलें, सभी जीवों पर दया करें। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, इसका 108 बार जाप कर सकते हैं, या ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इसका 108 बार जाप कर सकते हैं। तो आपका जो बुद्ध का ग्रह अनिष्ट फल दे रहा है वो उसके फल में अनिष्टता में कमी आएगी। अब यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को पूरी देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को धन्यवाद। राम राम।